हेलो दोस्तों, सुप्रभात। आपका स्वागत है हमारे डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में। आज है 7 मई और हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यूज के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ सेशन के अंत तक। स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। आज 7 मई को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड अस्थमा डे। यह हर साल 7 मई को मनाया जाता है। इसे किसके द्वारा मनाया जाता है? तो इसे ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा, इसके द्वारा ईयर 1998 में स्टार्ट किया गया था वर्ल्ड अस्थमा डे। यह डे एम्फसाइज करता है लोगों को इस डिजीज के बारे में अवेयर करने, अप्रोप्रिएट एजुकेशन देने और टाइमली मेडिकल हेल्प लेने के लिए यह डे मनाया जाता है। और 2024 के थीम की बात करें तो ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा के द्वारा इस साल 2024 का जो थीम सेलेक्ट किया गया है वह है अस्थमा एजुकेशन एम्पावर्स। यह ईयर 2024 का थीम है, इसे आप याद रखेंगे। नाउ चलिए अब चलते हैं हम अपने एमसीक्यूज की तरफ। हमारे सेशन का आज का पहला एमसीक्यू है, विच मिनिस्ट्री लॉन्च दी कूल समर्स ऑफ इंडिया कैंपेन एट अरेबियन ट्रैवल मार्ट 2024 टू प्रमोट इंडिया एज अ होलिस्टिक डेस्टिनेशन थ्रू आउट द ईयर? ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। दुबई में रिसेंटली अभी 6 मई से 9 मई तक अरेबियन ट्रैवल मार्ट 2024 चल रहा है। इस दौरान मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा कूल समर्स ऑफ इंडिया कैंपेन को स्टार्ट किया गया, लॉन्च किया गया टू प्रमोट इंडिया एज अ होलिस्टिक 365 डेज डेस्टिनेशन। इसके लिए इंडिया ने इसे लॉन्च किया है। तो आप याद रखेंगे अरेबियन ट्रैवल मार्ट 2024 दुबई में ऑर्गेनाइज हुआ है और इसके दौरान इंडिया ने कूल समर्स ऑफ इंडिया कैंपेन लॉन्च किया। और किस मिनिस्ट्री ने? तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में। नाउ अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who has been appointed as the president of GST Appellate Tribunal? ऑप्शन ए नाइमा खातून, ऑप्शन बी संजय कुमार मिश्रा, ऑप्शन सी अश्विनी कुमार एंड ऑप्शन डी संजय नायर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी संजय कुमार मिश्रा। जस्टिस संजय कुमार मिश्रा जीएसटी एपलेट ट्राइब्यूनल के फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। यह जो जीएसटी एपलेट ट्राइब्यूनल है इसे सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 के तहत एस्टैब्लिश किया गया है टू हियर वेरियस अपील्स अंडर दिस एक्ट। इस ट्राइब्यूनल में एक प्रिंसिपल बेंच होगा न्यू दिल्ली में और 31 स्टेट बेंचेस होंगे। और यह ट्राइब्यूनल जीएसटी डिस्प्यूट्स के फेयर और जुडिशियस रिजोल्यूशंस को इंश्योर करेगा। साथ ही इंडिया में मोर ट्रांसपेरेंट एंड टैक्स इन्वॉल्वमेंट और जीएसटी सिस्टम को बढ़ावा देगा। अगर हम यहाँ पे और भी ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन डी अगर देखें संजय नायर, मैंने आपको प्रीवियस सेशंस में बताया है यह असोचम के प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए हैं। और आप मुझे बताएंगे नाइमा खातून के बारे में, ये रिसेंटली किस चीज के लिए अपॉइंट हुई है। नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024? ऑप्शन ए 149, ऑप्शन बी 128, ऑप्शन सी 159 एंड ऑप्शन डी 161। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 159। अभी रिसेंटली वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 जारी किया गया है जिसमें इंडिया की रैंक है 159। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कंट्री रैंक्स फर्स्ट इन द 2024 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स? ऑप्शन ए नॉर्वे, ऑप्शन बी डेनमार्क, ऑप्शन सी फिनलैंड और ऑप्शन डी नीदरलैंड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जैसा कि नीचे यहाँ पे ऑलरेडी मैंने आपको मेंशन किया हुआ है। इसके बारे में चलिए अब जानते हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है हर साल इसे जारी किया जाता है। कौन जारी करता है इसे? तो इसे हर साल रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा हर साल जारी किया जाता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। और इस साल 2024 का जो यह एडिशन है यह 22वां एडिशन है। इस एडिशन में टॉप 3 कंट्रीज की बात करें तो टॉप 3 कंट्रीज है नॉर्वे, डेनमार्क एंड स्वीडन। ये टॉप 3 कंट्रीज हैं एंड बॉटम 3 कंट्रीज हैं अफगानिस्तान, सीरिया
एंड इरिट्रिया, यानी सबसे बॉटम में है इरिट्रिया। और हमारे इंडिया का रैंक अभी जस्ट हमने एमसीक्यू में देखा 159 है, जो लास्ट ईयर 2023 में 161 था। कुछ रैंक्स इंप्रूव हुए हैं और इंडिया अभी 2024 की रैंकिंग में 159 रैंक पर है। नाउ चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who has been appointed national ambassador by UNICEF India in its 75th year of partnership with India? ऑप्शन ए कैटरीना कैफ, ऑप्शन बी दीपिका पादुकोण, ऑप्शन सी आलिया भट्ट एंड ऑप्शन डी करीना कपूर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी करीना कपूर। यहाँ ऑलरेडी मैंने इमेज भी आपको दिखाई है। यूनिसेफ इंडिया ने और इंडिया के जो 75 ईयर पार्टनरशिप है, इसके मौके पर करीना कपूर को यूनिसेफ का नेशनल एम्बेसडर बनाया है। शी विल सपोर्ट यूनिसेफ इंडिया इन फर्दरिंग एवरी child's right to early childhood development, health, education and gender equality। और साथ ही इस दौरान यूनिसेफ ने फर्स्ट एवर 4 यूथ एडवोकेट्स को भी अपॉइंट किया है, जो क्लाइमेट एक्शन, मेंटल हेल्थ, इनोवेशंस एंड गर्ल्स इन स्टेम्स के चैंपियंस होंगे। और अगर हम बात करें इन चारों एडवोकेट्स की, तो ये है, एक है गौरांशी शर्मा, ये मध्य प्रदेश की है, ऑन राइट टू प्ले एंड डिसेबिलिटी इंक्लूजन। सेकेंड है कार्तिक वर्मा, उत्तर प्रदेश से, ऑन क्लाइमेट एक्शन एंड चाइल्ड राइट्स एडवोकेसी। थर्ड है नाहिद आफरीन फ्रॉम असम, ऑन मेंटल हेल्थ एंड अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट। एंड फोर्थ विनीसा उमाशंकर फ्रॉम तमिलनाडु, ये बडिंग इनोवेटर है और स्टेम पायनियर है। तो ये नाम आप याद रखेंगे कि यूनिसेफ द्वारा फर्स्ट एवर 4 यूथ एडवोकेट्स को नियुक्त किया गया है, गौरांशी शर्मा, कार्तिक वर्मा, नाहिद आफरीन एंड विनीसा उमाशंकर। और स्टेट नेम भी मैंने यहाँ पे दे दिया है। और करीना कपूर जो है वो नेशनल एम्बेसडर बनाई गई है। तो ये सारी चीज़ों को आप याद रखेंगे। और वह किस मौके पर? तो 75th ईयर ऑफ पार्टनरशिप के मौके पर यूनिसेफ एंड इंडिया के। नाउ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which Maharatna company has received RBI approval to set up a subsidiary in Gift City, Gujarat? Option A Coal India Limited, option B Power Grid Corporation of India, option C Power Finance Corporation और option D Rural Electrification Corporation Limited। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी REC लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इससे अभी आरबीआई का अप्रूवल मिला है टू सेट अप अ सब्सिडरी इन गिफ्ट सिटी, गुजरात। नाउ अगर हम कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ों को देख लें न्यूज़ में, तो जैसे अभी रिसेंटली IREDA एडा को अभी रिसेंटली जो है नवरत्ना का स्टेटस मिला है। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, अभी रिसेंटली इसे नवरत्ना का स्टेटस मिला है। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नाउ एक और इम्पॉर्टेंट देख लेते हैं हम यहाँ पे। हाँ, ये है अभी, ये कौन है? ये है लैंडो नॉरिस, मैक्लैरेन ड्राइवर। रिसेंटली इन्होंने 2024 का फॉर्मूला 1 मियामी ग्रैंड प्रिक्स को जीता है। तो ये नाम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फॉर्मूला 1 मियामी ग्रैंड प्रिक्स के विनर कौन है। तो ये है लैंडो नॉरिस, ये है मैक्लैरेन ड्राइवर हैं। नाउ इसके साथ ही हम अगले स्लाइड पे मूव करते हैं। ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स? ऑप्शन ए रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ऑप्शन बी कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट, ऑप्शन सी इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट एंड ऑप्शन डी वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड न्यूज़ पब्लिशर्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मैंने एक क्वेश्चन और पूछा था और साथ ही मैंने आज आपसे फर्स्ट जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल के फर्स्ट प्रेसिडेंट के बारे में बताया। तो आप मुझे एक और क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि जीएसटी को हमारे इंडिया में किस ईयर में इंट्रोड्यूस किया गया था, कौन सा ईयर था? वह 2016 था, 2015 था, 2014 था या 2017 था? किस ईयर में जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया था, आप मुझे ईयर बताएंगे। नाउ इसके साथ ही हम आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। मिलेंगे आपसे अगले सेशन में कुछ न्यू टॉपिक्स के साथ। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।